हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों 2025-26 के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल और क्या है विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाते हैं सर स्मॉल आर से, और विद्युत वाहक बल को दर्शाते हैं एप्सिलॉन से, और विभवांतर को दर्शाते हैं वी से, और प्रवाहित धारा को दर्शाते हैं किससे सर, आई से। तो इन चारों में संबंध पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। या इसी क्वेश्चन को घुमाकर और पूछता है, क्या घुमाकर पूछता है सर, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ऊपर वाले पूछे या नीचे वाले पूछे, आंसर आपको एक ही लिखना है, और कहां तक लिखना है ये पूरा आपको मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी सर स्टार्ट कर दो, हम तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। ध्यान से देखो तो क्या चीज लिखा हो मेरे प्यारे साथियों। ठीक, मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ क्या गया है मेरे प्यारे साथियों, जोड़ा गया है। अब सर समझ नहीं आया तो हम समझा देते हैं ना। तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं बताया था पिछले क्लास में, ये ध्यान रखना, आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई, आंतरिक प्रतिरोध और उसके क्या है वोल्टेज होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं। उनको दर्शाने का क्या होता था, बताया था, सिंबल होता था, बताया था। अब इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल क्या है भाई, आर के साथ, किसके साथ, कैपिटल आर के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। मतलब कोई चालक के साथ जोड़ेंगे तो कोई चालक में भी क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, उसके साथ हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं। तब के कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों, ठीक है एक मिनट ना, तो चित्र आपको समझ आया होगा। क्या चीज बोला हूं भाई, मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई, स्मॉल आर है, और इसे बाह्य स्रोत कैपिटल आर के साथ या बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ क्या है भाई, जोड़ा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के सी सेट में, 2021 के ए सेट में और 2023 के बी सेट में आए मेरे प्यारे साथियों। और इसका मतलब मेरा प्रिडिक्शन है ये 2026 के, ध्यान रखना, ए बी सी तीनों में से कोई भी एक सेट में आने का चांस है। अगर आप सीजी बोर्ड से है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर इसके बाद मेरे प्यारे साथियों इसमें आर क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर क्या कहलाता है, बाह्य प्रतिरोध। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, तब यहां पास से स्टार्ट करें। ठीक, दो भाग में बांटेंगे तो गणित को मैं ऐसे दो भाग में बटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके बाद आपको इधर लिखना है, या आप बोलो तो मैं इधर पहले लिख दूं। तो तब क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, कुल प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। कैसे कुल प्रतिरोध सर, एक स्मॉल आर है और एक क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल आर क्या है भाई, बाह्य प्रतिरोध। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब इसके बाद ठीक है, और क्या लिख सकते हो सर, अब मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान रखना चाहो तो वोल्टेज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पास डायरेक्ट आप एक सूत्र लगा सकते हो। देखो हम लोग बहुत कॉपी में एकदम शॉर्ट करके बताते हैं भाई, इसलिए क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा ना एक लेंदी प्रोसेस दिया रहता है। तो बुक से आपको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग थ्योरी को, गणित को कटा कर सरल करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तब ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना आएगा भाई, आर प्लस आर। उसके बाद आप डायरेक्ट उपयोग करेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से सर, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, याद है सबको सर, जी सर। तो ओम के नियम से हम लोग ध्यान रखना बहने वाली धारा निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, बहने वाली धारा। तो ओम के नियम से बहने वाली क्या है, धारा। अब धारा को किससे दर्शाते हैं आगे पता होगा, लेकिन आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे, V इक्वल कितना होता है, आर आई। धारा का मान निकालेंगे तो V बटे कितना होगा सर, आर, और इधर क्या आ जाएगा, आई। तो बहने वाली धारा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताओ, V बटे आर। V क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो यहां तो विभवांतर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो क्या लिखूंगा मैं, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, विद्युत वाहक को ऐसे V
फिर उसके बाद ऐसे गोल, फिर हुआ, फिर गोल, फिर ब, मतलब डॉट में दर्शाते हैं। उसके बाद नीचे क्या होता है, आर, आर मतलब प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ कितने प्रतिरोध है, स्मॉल आर कैपिटल आर, मतलब कुल प्रतिरोध आएगा नीचे। तो यहाँ पास क्या आएगा, कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा सर, कुल प्रतिरोध। अब उसके बाद देखो मेरे प्यारे साथियों, बहने वाली धारा को दर्शाते हैं आई से सर, और कुल विद्युत वाहक बल कितना है सर, एक ही विद्युत वाहक बल है तो एप्सिलॉन, और कुल प्रतिरोध मतलब सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसको समीकरण कितना दे देना मेरे प्यारे साथियों, एक। क्या दे दोगे सर, एक। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, यदि सेल का, यहां पास लिखो कि वहीं पास देखो, यदि सेल का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यदि सेल का विभवांतर V हो तो क्या है भाई, V हो तो पुनः ओम के नियम से, पुनः यहां पास पुनः कर लेना, पुनः ओम के नियम से फिर से आई का मान क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, आई बराबर V बटे आर। तो देखो इस बार ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को डायरेक्ट थ्योरी में क्या लिखे हैं, यदि सेल का विभवांतर क्या हो, V हो, तो मान के चलो जो लास्ट में जो सेल लगाए हैं, ठीक है, जो लास्ट में जो जैसे जिसका प्रतिरोध क्या है मेरे प्यारे साथियों, आर है, उसके लिए ध्यान रखना, मान के चलो विभवांतर क्या है भाई, V है, तो V है तो ध्यान रखना ओम का जब नियम लगाएंगे, किसका नियम मेरे प्यारे साथियों, ओम का नियम लगाएंगे, तो आप लोग का I बराबर कितना आएगा सर, I बराबर मेरे प्यारे साथियों कितना आने वाला है, I बराबर सर V बटे कितना आएगा, R। हम लोग किसका बात करें मेरे प्यारे साथियों, यदि सेल का विभवांतर क्या है भाई, कैपिटल V हो, मतलब इसको ध्यान रखना, एक स्रोत किससे जोड़ दे, कैपिटल V विभवांतर से जोड़ दे, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए क्या है भाई, प्रतिरोध R होगा और विभवांतर क्या होगा, V, और I क्या है भाई, बहने वाली धारा। तो I बराबर कितना हुआ सर, V बटे R, और इसको समीकरण देना मेरे प्यारे साथियों कितना, 2। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, समीकरण कितना सर, 1 व किससे मेरे प्यारे साथियों, 2 से, क्या आएगा सर बताओ, इधर एप्सिलॉन बटे आर प्लस आर और इधर V बटे आर। तो आपको डायरेक्ट जमा कर लिखना है मेरे प्यारे साथियों, चाहो तो जैसे आप बोलो वैसे लिख देता हूं। तो समीकरण 1 और 2 से एप्सिलॉन बटे आर प्लस आर, और उधर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, V बटे कितना आएगा सर, आर। अब क्या करने वाले हैं सर, आगे बताते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पास क्या कर सकते हैं आप, देखो हम लोग को स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है आपको मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों ये R प्लस आर को मैं इधर भेज रहा हूं, तो ध्यान रखना ये कैपिटल R यहां आएगा, तो एप्सिलॉन R, ठीक है, आएगा सर, और ये V कहां आएगा, इसके जस्ट कहां आएगा, नीचे। तो इधर क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, R प्लस आर उधर चल जाएगा, तो R प्लस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा सर, जी सर, बिल्कुल सर। अब क्या करिए मेरे प्यारे साथियों, एक बार और रिवाइंड कर रहा हूं, क्या किया हूं, देखो ये कैपिटल R को इधर भेजा और V को कहां लाया, नीचे। तो यहां पास एक बचा है, यहां पास भी कितना बचा है, एक। तो R प्लस आर को उधर भेजूंगा, तो एक के साथ R प्लस आर का गुना होगा, तो R प्लस आर आएगा, यही आएगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट जमाने के लिए ध्यान रखना, R प्लस आर को मैं इधर लिख रहा हूं, R प्लस आर, और इधर क्या बचेगा, एप्सिलॉन R बटे कितना आएगा सर, V। अब देखो मेरे एक स्मॉल r का मान ज्ञात करना है, तो स्मॉल r को रोक दो, कैपिटल R उधर पक्षांतर होगा, तो स्मॉल r बराबर एप्सिलॉन R बटे कितना आएगा, V, और इधर से कौन जाएगा भाई, कैपिटल R, और प्लस में तो किसमें जाएगा, माइनस, तो माइनस R होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो सर यहां पास से मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो एक रहता है, सब बच्चे को पता है, जी सर पता है सर। अब देखो यहां R है, यहां R है, तो R को आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉमन कर सकते हो। तो आपके मन के मालिक को पीछे कॉमन करो या आगे, ठीक है। तो R बराबर स्मॉल r बराबर, आगे R आएगा तो R, और कोष्टक में क्या बचेगा, एप्सिलॉन बटे क्या आएगा सर, V, और इधर माइनस कितना मेरे प्यारे साथियों, 1, कितना है, 1। और यही मेरे प्यारे साथियों किसका आंसर है सर, बता दो। तो यही मेरे प्यारे साथियों समीकरण कितना दे देना, 3, और समीकरण 3 यहां लिख दो भाई, समीकरण 3
यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक, दूसरा जगह लिखते हैं। देखो मेरे पैश ऊपर लिख रहा हूँ, ये पूरा मिटा रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। चित्र भी मिटा रहा है, कोई काम का नहीं है चित्र भी। ठीक है, आप लोग को अच्छे से बनाना है भाई, और अच्छे से घर में इसको क्या रिवाइंड करना है। ठीक है, जहां पास आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद जब पढ़ाई करता था तो वीडियो कोई हम लोग के पास कोई टीचर उचर नहीं था भाई। टीचर 5 दिन पहले पढ़ाए थे, उसी को ऐसे रिवीजन करते थे हम लोग। ठीक है, मोबाइल कहाँ था उस टाइम। अब देखो, तो अभी जो बताया वो समझ आया भाई। तो क्या है सर, समीकरण कितने है सर, 3। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 3, तो यहां से बताए इधर समीकरण 3 आंतरिक प्रतिरोध किसके लिए सर, आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या है, व्यंजक है। आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। तो पेपर में पूछे आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको समीकरण 3 तक बनाना है, शुरू से कहां तक सर, लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत वाहक बल, विभवांतर, प्रवाहित धारा, ठीक, और वह प्रतिरोध के साथ क्या दर्शाइए, संबंध दर्शाइए, तो उस कंडीशन में इसके आगे और पढ़ने वाले। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते सर, ये पूरा लाइन में मिटा रहा हूं, समीकरण 1 या 2 का और जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का जरूरत पड़ने वाला है, इस कारण से मैं लिख दिया हूं। ठीक है, तो पुनः समीकरण 1 से उपयोग करने वाले, किससे भाई, पुनः समीकरण 1 से उपयोग करेंगे, और समीकरण किससे उपयोग करने वाले हम लोग, 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 दिख रहा है भाई, जी सर दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिखना भाई, समीकरण किससे लिखना भाई, डायरेक्ट समीकरण किससे सर, 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा सर, 1 से, यहां से मेरे प्यारे साथियों इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इधर पक्षांतर करूंगा, तो एप्सिलॉन बराबर कितना आएगा सर, बताओ, I, और कितना आएगा सर, R प्लस कितना, स्मॉल r आएगा। अब ये I का R के साथ गुणा करोगे तो IR, इस I का इसके साथ होगा तो क्या आएगा, स्मॉल में कैपिटल I और स्मॉल r, और ये ऐसे होगा। लिख सकते हैं सर, जी सर। इसको समीकरण चाहो तो कितना दे देना, 4। अब पुनः समीकरण किससे उपयोग करना, पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या आएगा बताओ, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, I बराबर V बटे R है, क्या है सर, V बटे R, तो R इधर आएगा, ऐसे है ना ये, तो R इधर आएगा, तो V बराबर कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, IR आएगा, और इसको समीकरण कितना देना, 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 में कुछ अंतर दिख रहा है। क्या अंतर दिख रहा है सर, IR की जगह मैं क्या V लिख सकता हूं क्या, आप लोग बताओ, सहमत हो, जी सर सहमत है। तो क्या लिखे सर, समीकरण 4 से, क्या आएगा सर, समीकरण 4 से, तो एप्सिलॉन बराबर इसके जगह V, और प्लस में क्या चल रहा है सर, IR, दिख रहा है सर। अब मेरे प्यारे साथियों प्लस IR है, उसको इस साइड लाऊंगा तो किस में आएगा, माइनस में, तो V बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन माइनस कितना हो जाएगा सर, IR, और यही मेरे प्यारे साथियों क्या है, आंसर है। क्या सर, आंसर है। ठीक, तो मैं इसको नीचे वाले एक मिटा देता हूं, क्या आंसर निकाले उसको एक बार और बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। क्या बोला हूं, V बराबर IR आया, जी सर कैसे आया, समझ आ चुका है। अब देखो समीकरण 4 में IR दिख रहा है, IR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V, और इधर ये IR तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस IR को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन माइनस IR, और इधर क्या बचेगा, V, तो V बराबर डायरेक्ट क्या आएगा, ये आएगा, तो इसको एक बार लिख दे। अब ये मेरे प्यारे साथियों स्टार्टिंग में जो हेडिंग लिखे थे, क्या हेडिंग लिखे थे सर, एक बार पढ़ के बताओ, जी पढ़ देते हैं भाई, बिल्कुल। क्या लिखे थे, समीकरण कितना मान लेना, 6, तो आप डायरेक्ट लिखना समीकरण 6, समीकरण 6। स्टार्टिंग में हेडिंग लिखे थे आंतरिक प्रतिरोध, समीकरण 6 आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का क्या लिखे थे भाई, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक, और क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल, और कॉमा करके क्या लिखे थे, विभवांतर, क्या है सर, विभवांतर, विभवांतर व प्रवाहित, क्या है सर, प्रवाहित, प्रवाहित है ना, प्रवाहित धारा में क्या है, ये संबंध है। कौन सा सर, समीकरण 6। कैसे सर बताओ,
देखो मेरे प्यारे साथियों, आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या होता है, स्मॉल आर, ठीक है। विद्युत वाहक बल मतलब क्या है, एप्सिलॉन, और विभवांतर मतलब क्या आएगा, वी, और क्या है मेरे प्यारे साथियों, आई मतलब प्रवाहित धारा। तो चारों में संबंध हुआ। तो यही आज का टॉपिक था मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीजी बोर्ड में 2026 में आने का डेफिनेटली चांस है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बाकी वीडियो को देखना चाहते हैं पीछे, तो 499 रुपए का नीरू कोचिंग क्लास का ध्यान रखना, फिजिक्स का कोर्स आज ही प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड करके आज ही परचेस कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन आप चलाते नहीं, और ध्यान रखना आपको, ठीक है, हमारे सहारा आपको 499 रुपए पे कराना है, तो आप 8103694658 पर आज ही कॉल करें। आपको ध्यान रखना, हम 499 आप हमें ऑनलाइन करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप इस नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कॉल कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट लेना है, ठीक है, डायरेक्ट कोर्स परचेस करना है, तो आप प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, ठीक है। और जल्दी जल्दी जुड़ो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम लोग ध्यान रखना अक्टूबर में ही ध्यान रखना फिजिक्स कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ये नीरू कोचिंग क्लास का वादा है, ठीक है। अक्टूबर का दिसंबर भी आ सकता है, 10 दिसंबर से पहले। ये हर साल हम लोग के कोचिंग में कंप्लीट हो जाता है, तो इस साल भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में चौथा चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। और ऑनलाइन का भी तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए मेरे प्यारे साथियों। बस आप लोग के मुझे सपोर्ट और प्यार का जरूरत है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी और तनिक भी आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।